तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि आँख क्या होता है, आँख के बारे में समस्त जानकारी बता दिए थे। क्या होती है कार्निया, क्या होता है रक्तक पटल, क्या होता है दृष्टि पटल, क्या होता है रेटिना। तो आज हम बात करने वाले हमारी आँखें क्या क्या देख सकती हैं, कब आँखों को दान किया जा सकता है, कब आँखें दान दिया जा सकता है, कब नहीं, कौन से रोग होने से आँख नहीं दान दिया जा सकता, इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले बात करते हैं कि हमने जो बताया था रेटिना, तो रेटिना के बारे में सब कुछ हमने बता दिया था कि पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है, उसके बारे में लेंस बताया था, लेंस क्या होता है। तो हम रेटिना के पहुँचे थे, तो रेटिना में बता दें कि जो रेटिना पर परत चढ़ी होती है वो विटामिन ए की परत चढ़ी होती है। हमेशा परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि रेटिना पर जो परत चढ़ी होती है किस विटामिन की चढ़ी होती है, तो याद रखना विटामिन ए की परत चढ़ी होती है रेटिना पे। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको आँख दान दिया जा सकता है, तो कब दिया जा सकता है, कैसे उसकी आँख उसमें काम करेगी, कौन से रोग होने पर आँख दान नहीं दिया जा सकता, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि पहले अगर हमारी एक आँखें हो, दो की बजाय अगर हमारी एक आँखें हो तो हम 150 डिग्री तक देख सकते हैं। क्षैतिज मतलब कि सीधी रेखा में 150 डिग्री देख सकते हैं। अगर हमारी दो आँखें हैं तो हम क्षैतिज 180 डिग्री तक देख सकते हैं। यही कारण है कि दो आँख से व्यक्ति ज़्यादा देखता है और एक आँख होने के कारण व्यक्ति कम देखता है, वो भी क्षैतिज दिशा में। और जब दो वस्तुओं की प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है तो याद रखना रेटिना पर हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब भी बनेगा रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और रेटिना जो उसको मस्तिष्क पहुंचाएगा आता है वो सीधा बनाता है, लेकिन रेटिना पर हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो बात करते हैं शिकारी जंतुओं की आंखें उनके सिर पर विपरीत दिशा में क्यों होती हैं। तो याद रखना शिकारी जो जंतु होते हैं उनकी आंखें उनके सिर पर विपरीत दिशा में होती है, मतलब इस तरह से होती हैं, जिससे उन्हें अधिक दृष्टि प्राप्त होते हैं। मतलब कि चारों तरफ का थोड़ा 3D में एक तरह से कह लीजिए कि इधर का भी सामने का तो होता ही है, 3D में उनको ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टि प्राप्त होता है। तो बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी आंखें दान कर सकता है, कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता। तो जब व्यक्ति कोई, तो याद रखना कि व्यक्ति दान आंखें तभी कर सकता है जब इसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति को मोतियाबिंद हो गया है और उसका ऑपरेशन हो गया हो और वह ठीक हो गया, तब वो अपनी आंखें दान कर सकता है। चश्मा लगाने वाला व्यक्ति जिसकी आंखें बनी हुई हो और चश्मा लगाता हो व्यक्ति, आंखें ठीक हो जाती हैं, तो वो भी व्यक्ति अपनी आंखें दान दे सकता है। उसके बाद जिसको डायबिटीज़ हुआ हो, मधुमेह, जिसका बीपी बढ़ता हो, रक्तचाप मतलब कि उसको दमा जिसके होता हुआ हो, दमा रोग से पीड़ित व्यक्ति, मधुमेह जिसे हुआ हो, बीपी जिसे हुआ हो, मोतियाबिंद जिसे हुआ हो, ऑपरेशन करा चुका हो ऑपरेशन, उसके बाद चश्मा लगाने वाला व्यक्ति जो होता है अपनी आंखों को दान दे सकता है। किसी मरे हुए व्यक्ति को आंखें दान देने के लिए डॉक्टर उनको 4 से 6 घंटे के अंदर उनकी आंखें निकालता है, जिससे व्यक्ति दूसरे आंखों में लगाया जा सके उनकी आंखें। आंखें तब तक जीवित रहती हैं, व्यक्ति व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आंखें लगाई जा सकती हैं 4 से 6 घंटे के बाद उसकी आंखें निकाली जा सकती हैं, तब तक निकाली जा सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद आंखें दान नहीं दे सकता। कौन व्यक्ति नहीं देता है? वो व्यक्ति नहीं देता है जिसको एड्स जैसी बीमारी हुई हो, जिसको हैजा हुआ हो, रेबीज हुआ हो, ये व्यक्ति अपनी आंखें दान नहीं दे सकते। उसके बाद दानकर्ता तथा जो दान आँखों को दान करता है तथा जो आँखें लेता है, उन व्यक्तियों की जो होती है वो पहचान गुप्त रखी जाती है। उनकी किसी भी प्रकार का कोई पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति किसको आँख दिया है, किस व्यक्ति को कौन सा आँख लगा है, ये पता नहीं चलता। ये सब गुप्त रखी जाती हैं बातें। उसके बाद हमने बताया रेटिना पर विटामिन ए की परत चढ़ी हुई होती है। तो अब बात करते हैं स्वस्थ आँख। जिस व्यक्ति को कोई भी रोग नहीं हुआ है, जो व्यक्ति एकदम ठीक है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं हुआ है, उस व्यक्ति की जो न्यूनतम एकदम साफ दिखाई जहाँ तक देता है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक वस्तुओं को वो आराम से साफ देख सकता है। जिस व्यक्ति में किसी प्रकार का रोग न होना, तो दूर दृष्टि दोष हुआ हो, ना तो निकट दृष्टि दोष हुआ हो, वह व्यक्ति अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर से अनंत तक वस्तुओं को साफ देख सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आँख में जो आंसू आ जाते हैं, किस प्रकार आंसू आ जाते हैं आँख में। तो आँख में जो आंसू बनता है वह
लेक्ट्राइमल ग्लैंड के कारण आँख में आंसू आते हैं, जिससे जो आँख जो ये कार्निया है वो अगर थोड़ी सी अगर उस पर खरोच निशान आ जाती है बाई चांस, तो आंसू आते हैं, तो उससे वो उसको साफ कर देता है। जिस प्रकार आप फ़ोन पर अगर फ़ोन पर आपके कहीं जो स्क्रीन है उस पर दरार आ जाती है तो आप पानी लगा के साफ करते हैं, उसी प्रकार आँख का ऐसी है। तो आँख के कार्निया मतलब उसकी स्क्रीन पर जो खरोंच आ जाती है वो पानी आँख स्वयं छोड़ती है, जिसे हम लेक्ट्राइमल ग्लैंड कहते हैं, यानी कि यही आंसू निकालता है आँख का, जो उसको साफ कर देता है, जिससे आँख स्वस्थ दिखाई देती है। उसके बाद बात करते हैं आँख में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको मारने के लिए लाइसोजाइम नामक जो ग्लैंड होती है ये बैक्टीरिया को मारती है आँख में। और मायोबियम ग्रंथि होती है। मायोबियम ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो आँख से चिपचिपा तेल की तरह चिपचिपा पदार्थ निकालता है, एक कोने से, इधर से या इधर से, दोनों तरफ से आँख में कोने की तरफ से चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिसे हम कहते हैं कीचड़ कहते हैं, कीचड़। अब आइए बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आंखें जब दान करता है तो याद रखिएगा, कल हमने आपको बताया था कि आंख जो लगती है उसमें कौन सा पार्ट निकाला जाता है। हर परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आंख दान में किस पार्ट को निकाला जाता है। याद रखिएगा कार्निया, कार्निया याद रखिए, कार्निया को निकाला जाता है, कार्निया को निकाला जाता है। तो कल हमने बात किया था, अगले वीडियो में जो बात किया था वरांधता के बारे में, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस होता है क्या है, कल हमने आपको बात कर दिया था, उसको संक कोशिका का क्षरण हो जाता है, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। मतलब कि ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो वस्तु कम दिखाई देती है, मतलब कि रंग भी भेद नहीं कर पाते उसमें, कलर ब्लाइंडनेस में। तो कलर ब्लाइंडनेस के कारण आपको जो फिजिकल होते हैं, आर्मी में हो गया, ग्रुप डी, वो दिल्ली पुलिस में होगा, इन सब में छांटते हैं। एक चार्ट पेपर होता है जिसे हम ईसिरा चार्ट पेपर के नाम से जानते हैं। ईसिरा चार्ट पेपर, इस तरह से एक चार्ट पेपर होता है जिसमें संख्याएं लिखी होती हैं, उसमें एक संख्या लिखा होता है, डायग्राम छापा गया होता है, अनेक प्रकार से उन लोग जिस तरह से करते हैं उसे हम ईसिरा चार्ट पेपर कहते हैं। ईसिरा चार्ट पेपर जो होता है वो कलर ब्लाइंडनेस की पता करने के लिए उसको आँख को इस तरह से इसे बार बार पलटते हैं, दिखाते हैं। तो उसमें जो या बहुत से कलर होते हैं, लेकिन व्यक्ति जो होता है लाल कलर और हरा कलर में विभेद नहीं कर पाता, जिसके कारण उन लोग समझ जाते हैं कि इसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, जिसके कारण उसको छांट दिया जाता है। तो क्यों छांटा जाता है रेलवे या ग्रुप डी, पुलिस आदि में, जिसमें फिजिकल होते हैं, क्यों छांटा जाता है? तो यदि व्यक्ति को न छांटा जाए तो अगर कोई व्यक्ति लोको पायलट हो गया मान लीजिए, और कोई व्यक्ति ट्रेन चला रहा है और उसको जो रंग होते हैं हमेशा याद रखिएगा, एक वो येलो रंग होता है यानी कि पीला रंग होता है, एक रंग जो होता है वो आपका हरा होता है, एक होता है लाल। तो जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हुआ है वह येलो रंग में तो विभेद करता है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन यह लाल और हरा में विभेद नहीं कर पाता। मतलब कि अगर हरा जल रहा है तो उसको दिखाई नहीं देगा कि ये लाल जल रहा है कि नीला जल रहा है। और व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस में छांट दिया जाता है, जिससे वह हरे और लाल में विभेद नहीं कर पाता। यही कारण है कि वरांधता व्यक्ति से पीड़ित व्यक्ति इसमें छट जाते हैं। रखना कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब प्रकाश आँख पर पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है किस पे? रेटिना पे। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वह मस्तिष्क को देता है, मस्तिष्क उसका प्रतिबिंब सीधा बनाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर देता है एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, क्लास 10th में, कि लेंस किसका बना होता है, लेंस जो होता है किस पदार्थ का बना होता है। तो याद रखना लेंस जो बना होता है वो जेली पदार्थ का बना होता है। उत्तल लेंस होते हैं इस तरह से, ये लेंस हो गया, ये लेंस का डायग्राम देखिए, इस तरह से आपका वे उत्तल लेंस होता है, उत्तल की तरह, तो ये लेंस होता है। तो आँख में जली द्रव, कचाप द्रव कल हमने आपको सब बताया था। अब बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही टॉपिक है, जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पे निवारण तथा कारण ये पूछता है। तो याद रखना कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी कि दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की नहीं। निकट दृष्टि दोष क्या कहते हैं कि निकट की वस्तु दिखाई देगी परंतु दूर की नहीं।
दोनों का कारण निवारण आपको समझाते हैं, इसको मिटा दें, तब से आप नोट कर लीजिए।